नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 23 मई। बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2 दिवसीय कश्मीर दौरे पे पहुंचे आर्मी चीफ ने एलओसी पे अग्रिम इलाकों का किया दौरा। चाइना पे लगातार एलओसी पे चाइना हरकत कर रहा है। इस बीच आपको बता दें, एलओसी पे बड़ी खबर कुछ होने वाला है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्वाड रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जापान। क्वाड की हो रही है बड़ी बैठक। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, वो भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, सुनाएंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर में केंद्रीय दूरसंचार संचार विभाग ने शुरू किया नया काम। पाकिस्तान पूरी तरीके से धरा का धरा रह जाएगा पाकिस्तान बॉर्डर पर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां इजराइल पहुंचा मंकी पॉक्स वायरस तेजी के साथ दुनिया भर के अब तक 20 देशों में कहर मचा रहा है। अगली अपडेट बताएंगे, जहां एलएसी पर चाइना की किसी भी हिमाकत का मिलेगा माकूल जवाब। भारत ने तैयारियां की शुरू, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अफगानिस्तान में फिर से हुआ एक और भीषण हमला। अगली अपडेट बताएंगे, जहां फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शामिल होने की राह में बड़ा अवरोधक बन रहा है तुर्की। पड़ सकता है अलग थलग, या फिर दुनिया के तमाम देश उसे नेटो से कर सकते हैं बाहर। जी हाँ, तुर्की को ही अब नेटो से बाहर करने की होने लगी है मांग, चलने लगा है विचार। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां ऑस्ट्रेलिया को मिला नया प्रधानमंत्री, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच उपराज्यपाल ने अमरनाथ यात्रा संबंधित कार्य पूरे करने के लिए 15 जून तक समय सीमा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, चाइना की हेकेड़ी निकालने एलएसी पर पहुंचे इंडियन आर्मी के चीफ। अग्रिम चौकियों के सैनिकों का लिया हालचाल जायजा। इतना ही नहीं, कहा आने वाले समय में करारा जवाब मिलेगा। चीन कितनी भी तैयारी कर ले, भारत भी कर रहा है बॉर्डर पर चाक चौबंद इंतजाम। दरअसल चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए प्योंगयांग झील पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में भारतीय सेना भी नुब्रा घाटी की दौलत बेग ओल्डी डीबीओ क्षेत्र में जुड़ने वाले सड़क पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे सेना चीनी मोर्चे पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकेंगी। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि सीमा सड़क संगठन वीआरओ ने नई सड़क पर काम तेज कर दिया है, जो नुब्रा घाटी के डीबीओ क्षेत्र से जुड़ेंगी और भारतीय बलों को डेपसांग मैदान तक पहुंचने में विकल्प देंगी। आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि वर्किंग सीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से आए हैं और इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधि बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, सड़क साशर लॉ से होकर गुजरती है। आपको बता दें, एलएसी पे पहुंचे आर्मी चीफ ने भी बड़ी तैयारी और अग्रिम इलाकों का दौरा किया है। इतना ही नहीं, मनोज पांडे ने सेना के मनोबल को भी बढ़ाया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाइना के हर एक मंसूबों पर पानी इंडियन आर्मी फेरेंगे और करारा जवाब देने के लिए हम पूरी तैयारी से हैं। थल सेना प्रमुख सबसे पहले उत्तरी कश्मीर से सटी एलओसी पहुंचे और ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया और फिर वो एलएसी भी पहुंचे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। 44 घंटे में 23 बैठक, क्वाड सम्मेलन में शिरकत और 35 सीईओ से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा का है पूरा शेड्यूल। प्रधानमंत्री मोदी क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान जा रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन टोक्यो में 23 से 24 मई को होगा। इस दौरान पीएम मोदी 24 बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ होगी और करीब 40 घंटे जापान में रुकेंगे। क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से अपने सीईओज़ के साथ भी बातचीत करेंगे। और क्वाड सम्मेलन का आयोजन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में जापान में भारतीय दूतावास एसके वर्मा ने बताया है कि पीएम मोदी यहां 23 मई को आएंगे और बिजनेस लीडर्स के साथ साथ कंपनियों के सीईओ से भी बातचीत करेंगे। इसके बाद वो भारतीय प्रवासी समुदाय से मुखातिब होंगे और 24 मई क्वाड की बैठक के लिए समर्पित होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट, लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्वाड में डंका बजने वाला है। उससे ठीक पहले पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि क्वाड देशों के नेताओं को मिलेगा अपने देश की प्रगति की समीक्षा करने का पूरा मौका। ऐसे में क्वाड में किन मुद्दों पर बातचीत करनी है और मुद्दे क्या होने वाले हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तरीके से संकेत दे दिए हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने शुरू किया नया ऑपरेशन
पाकिस्तान को लगेगा करारा झटका। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ इंडियन टेलीग्राफ पोस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाले राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने विशेष ऑपरेशन यानी एक तरीके से विशेष ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीमा पार से होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग बॉर्डर के आसपास के पूरे नेटवर्क पर पैनी नज़र बना रखा है। पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोगों को धरपकड़ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान जुड़ी 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने ये विशेष ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों की सीमा से पाकिस्तान से जुड़ी इन चारों जिलों की सीमा के पास से सभी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ताओं की दूर संरचनाओं सेवाओं पर पैनी नज़र रखी जा रही है। तो ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से नए स्टाइल में अब आतंकियों की धरपकड़ होगी। अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, इस्लामी कट्टरपंथ चरमपंथ पर नकेल कसने के लिए एक्शन में ब्रिटेन। आतंकवाद में मामले में 17 साल की लड़की सहित 2 लोग गिरफ्तार। दरअसल ब्रिटेन में इस्लामी चरमपंथ को कुचलने के लिए अब ब्रिटेन भी पूरी तरीके से उठ खड़ा हुआ है। ब्रिटेन की जांच के तहत एक लड़की सहित 2 लोगों को आतंकवाद के अपराध के संदेश में गिरफ्तार कर लिया है। संदेह में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया है कि ब्रिटिश आतंकवाद अधिनियम 2006 TACT की धारा 1A के तहत आतंकवाद को बढ़ावा देने के संदेह में 18 वर्षीय एक व्यक्ति को लंदन के नज़दीक एक्सेस से गिरफ्तार किया गया है। इसी जांच के तहत 17 वर्षीय लड़की को पूर्वी लंदन से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में TSTC 2006 की धारा 2 के तहत आतंकवादी सामग्री का प्रचार करने के संदेह में 13 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेट्रोपॉलिटन ने बताया है कि ये जांच इस्लामी चरमपंथी विचारधारा से संबंधित कथित अपराधों को लेकर भी है। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है अफगानिस्तान के काबुल में भीषण धमाका। पूर्व तालिबानी नेता की बरसी पर शोक मना रहे लोगों पर हुआ हमला। दरअसल आपको बता दें, अफगानिस्तान के काबुल में लगातार जोरदार तरीके से यहाँ धमाके के जो खबरें हैं वो आ ही रही हैं। यहाँ तालिबान के पूर्व नेता मल्लाह अख्तर मोहम्मद मंसूर की बरसी मनाने वाले लोगों को निशाना बनाया गया और यह धमाका इस्तिकाल हॉल के गेट पर हुआ। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले एक दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट ने कुदुन प्रांत में 3 लोगों को मारने की जिम्मेदारी ली थी। ताज़ा धमाके की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस्तिकाल हॉल के गेट के पास विस्फोट हुआ और ऐसी जानकारी है कि हमलावरों ने दोपहर के तुरंत बाद हमला किया था। तो दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। अगली अपडेट, फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने की राह में बड़ा अवरोधक बना तुर्की अलग थलग पड़ गया है। दरअसल आपको बता दें, तुर्की के विदेश मंत्री मोत्तले ने राष्ट्रपति ऋषभ तैयब एर्दोगान के आदेशों पर काम करते हुए पिछले बुधवार को फिनलैंड और स्वीडन के साथ नेटो सदस्यता वार्ता की शुरुआत को रोककर यूरोपीय देशों की सुरक्षा में सबसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव धाराशाही कर दिया, जो कई दशकों से तटस्थ रहे हैं। हालांकि तुर्की का कदम उनके अलग थलग भी कर सकता है। दरअसल अब बड़ी तैयारी होने लगी है। नेटो देशों ने तुर्की को ही अब नेटो से लात मारकर बाहर निकालने की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, माना जा रहा है कि तुर्की रशिया के दबाव में स्वीडन और फिनलैंड को वो नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता है। दरअसल आपको बता दें, नेटो 30 देशों का एक समूह है और इसमें हर एक के पास वीटो पावर है। तुर्की इस वीटो पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहा है। चूँकि नेटो में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और इसीलिए वीटो का प्रयोग करना अत्यधिक जोखिम भरा कार्य होगा। इनमें तुर्की अलग अलग पड़ सकता है और ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति और स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त बैठक की थी। यानी अमेरिका के खिलाफ जाकर तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड को एंट्री होने से रोक दी है। लेकिन अब अमेरिका समेत नेटो के तमाम देशों ने अब ये एक तरीके से प्लान बना रहे हैं कि इससे नाटो से तुर्की को ही गेट आउट कर दिया जाए, यानी उसे ही बाहर कर दिया जाए। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के फरमान के बाद आखिरकार अफगान महिला टीवी प्रेजेंटेटर ने ढके चेहरे कहा हम मजबूर है। दरअसल आपको बता दें, तालिबानी प्रशासन के चेहरे ढककर टीवी पर आने का फरमान का विरोध करने के बाद रविवार को प्रमुख समाचार चैनलों की महिला प्रेजेंटेटर चेहरा ढककर टीवी पर ऑन एयर हुई और एक तरीके से वहाँ पर वही पूरी चीज़ देखने को मिली। और अब इस चीज़ के आने के बाद दोस्तों आपको बता दें, तालिबान अफ़गानिस्तान में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। यानी अब महिलाओं को बुर्के में ही रहकर सारे काम किए जा रहे हैं।
अगली अपडेट, मंत्री के रूप में बिलावल भुट्टो की पहली विदेश यात्रा। दरअसल पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी पहली विदेश यात्रा पर हैं और वे चीन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चीन के गुआंगझो में अपनी चीन समकक्ष वांग बी के साथ मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो के साथ विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार और वरिष्ठ अधिकारी भी चीन के दौरे पर हैं। चीन दौरे पर बिलावल भुट्टो अपने चीनी समकक्ष वांग बी के साथ पाकिस्तानी चीनी संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चर्चा कम, कटोरा लेकर कंगाली का रोना रोने ज़रूर गए हुए हैं और यही कारण है कि अब वहाँ से पैसे बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी इनको कंगाल पाकिस्तान को चाइना से और पैसा चाहिए। अगली अपडेट, एशिया यात्रा के दूसरे चरण में जापान पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, 4 देशों को होनी है बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इन दिनों एशिया यात्रा पे हो, जिसके दूसरे चरण में रविवार को वो जापान पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पे बाइडेन की ये पहली एशिया यात्रा है। बाइडेन प्रशासन इस अहम दौरे से अमेरिका के तमाम एशियाई दोस्तों का काफ़ी उम्मीदें हैं। आपको बता दें, वो जापान के पीएम फुमियो किशिदा और जापानी सम्राट नरुहितो से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, आज 4 देशों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जापान पहुंचेंगे। तो ये क्वाड में माना जा रहा है कि चाइना, साउथ चाइना सी समेत कई मुद्दों पर जो है वो बात। अगली अपडेट, क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जापान रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। दरअसल पीएम मोदी कल रात अपने 2 दिन की जापान दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान क्वाड समूह के दूसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। दौरे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा था कि वो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की ओर से दिए गए निमंत्रण पर जापान जा रहे हैं। पीएम मोदी की इस जापान यात्रा को लेकर जानकारी दी गई कि 40 घंटे तक जापान में रहेंगे। इस दौरान कुल 23 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और करीब 35 प्रमुख बिजनेसमैन से भी बातचीत करेंगे। एक और अपडेट लेते हैं, लंदन में राहुल गांधी का फिर से नया भाषण। हानिकारक विचारधारा के खिलाफ लड़ रही कांग्रेस देश की संस्थाओं को बचाना मकसद बता दिया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन में एक बार फिर से इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेसी के सदस्यों से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने देश में वैचारिक लड़ाई के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया है। OIC ब्रिटेन के प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने हानिकारक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई और देश के संस्थाओं की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया है। प्रवक्ता ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम किसी एक राजनीतिक संगठन से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक नुकसानदेह विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं और देश के संस्थानों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लंदन की यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने OIC ब्रिटेन के सदस्यों के साथ मुलाकात के दौरान पार्टी प्रमुख और अपनी मां को अचानक से फ़ोन मिला दिया, जिस दौरान बातचीत में सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं सबसे पुराने दल को सत्ता में वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। तो ये राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, आप बाला साहब ठाकरे की साख को बर्बाद कर रहे हैं। पुणे की रैली में राज ठाकरे का सीएम उद्धव पर वार। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को पुणे में रैली की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सीएम उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला है। राज ठाकरे ने कहा है कि आप बाला साहब ठाकरे की साख को बर्बाद कर रहे हैं। राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर आदित्य ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने स्पष्ट कहा है कि देश में अब प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बच्चों वाला कानून लाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं और देश भर में खास करके बढ़ती जनसंख्या से निपटने की कोशिश करें और कॉमन सिविल कोड भी लाने की, यानी एक देश एक कानून पर भी उन्होंने वकालत की है। एक और अपडेट, जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। दरअसल जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके भारतीय सीमा में घुसने पर पाकिस्तान के घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि मलिक चक निवासी साबिर नवाज के जम्मू के अखरोर सेक्टर में शनिवार को घुस आया है और सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों की नज़र पर उस पर पड़ गई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया है कि उसे पूछताछ के लिए रविवार को खबर पुलिस थाने पर सौंप दिया गया है। एक और अपडेट लेते हैं, अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां असम गांव वालों ने थाने में लगा दी आग, आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर।
दरअसल असम के नांगवा में कई लोगों ने घर पर बुलडोजर चढ़ गए हैं। दरअसल यहाँ एक दिन पहले कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दी थी, जिसके बाद उपद्रवियों के घर पर 40 लोगों की भीड़ ने उपद्रव बर्बरता के तौर पर पुलिस में आग लगाई थी, जिसके बाद अब उन पर बुलडोजर चल गया है। आपको बता दें, इस बीच नांगवा जिले प्रशासन ने मौत की न्यायिक जाँच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। रविवार सुबह गाँव में बुलडोजर पहुँचा और जो लोग थाने में आग लगाने में शामिल थे उनके घर ढहा दिए गए हैं। असम स्पेशल डीजी जीपी सिंह ने कहा है कि भीड़ में 40 लोग थे, 7 की पहचान की जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा 21 अन्य को भी पकड़ा गया है। उन्होंने कहा है कि हिरासत में हुई मौत के मामले में पुलिस वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे आरोपों के बाद ये बिल्कुल नहीं रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने की बड़ी बैठक, नहीं शामिल हुए सपा विधायक दल। आजम खान और शिवपाल, आज बड़ी बैठक होने वाली विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में। दरअसल यूपी में आपको बता दें, आज से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन यूपी में विधानसभा सत्र पहले समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक खत्म हुई है। करीब 2 घंटे चली समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में सत्र में लेकर रणनीति तय हुई है। विधानसभा सत्र की अवधि छोटी रखने के लिए मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार का घेराव करेगी। वहीं इस बैठक में पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और पार्टी के चुनाव चिन्ह पे विधायक बने शिवपाल यादव इस बैठक में शामिल नहीं हुए। शिवपाल इससे पहले भी भतीजे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मतभेदों के बीच पार्टी बैठक में नहीं शामिल हुए थे। आपको बता दें, आज से विधानसभा यूपी का शुरू होने जा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, ब्रिटेन, इजराइल, देश भर के 20 देश, दुनिया भर के 20 देशों तक पहुंचा मंकी पॉक्स। भारत में भी हालात हो रहे हैं खराब, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। दरअसल कोरोना वायरस के बाद दुनिया में एक नई तरीके की बीमारी की चपेट में है। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स वायरस, जिसका अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। ब्रिटेन में हेल्थ एजेंसी के मुताबिक देश में मंकी पॉक्स वायरस फैलना शुरू हो गया है। आपको बता दें, यूकेएच के मुताबिक तेज़ी के साथ फैल रहे इस मंकी पॉक्स को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के WHO ने भी एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन आपको बता दें, इस एडवाइजरी के बाद से इजराइल में भी तेज़ी के साथ मंकी पॉक्स फैल रहा है। ब्रिटेन में भी ताज़ा मामला निकल के आया है। भारत में भी इसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मंकी पॉक्स नाम की एक नई जो है बीमारी, वो तेज़ी के साथ पैर पसारनी शुरू कर दी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। ज्ञानवापी में एक नहीं बल्कि अनेक शिवलिंग, यानी कई शिवलिंग हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का दावा, इसके लिए भी शिवलिंग में पूजा के लिए भी कोर्ट पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के बाद कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं। कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के अंदर कमल, नाग का फन और कई तरीके के हिंदू निशान पाए जाने की भी बात कही गई है। दूसरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई जिला जज करे। अब इस मामले के आगे की सुनवाई से पहले ही काशी विश्वनाथ के मंदिर ने बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि मस्जिद के भूतल में एक और शिवलिंग है। सोमवार से जिला अदालत में सुनवाई होगी और वाराणसी जिला अदालत में 4 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, लगातार बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और ख़ास करके मामला जो है वो शिवलिंग और मंदिर मस्जिद तक पहुंचा और अब शिवलिंग की पूजा करने की भी मांग उठ गई है। अगर आप भी मानते हैं कि जो शिवलिंग की मिले हैं उन पे पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक बड़े पैमाने पर 70 वर्षों से ज़्यादा यूपी में आ चुके हैं विदेशी निवेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में 70 वर्षों से जितना निवेश नहीं हुआ था उनमें ज़्यादा निवेश बीते 5 वर्षों में हुआ है। आगामी 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं। उनके माध्यम से 75,000 करोड़ के निजी निवास को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के मुखपत्र पांजन के कॉन्क्लेव में बोल रहे थे और ने कहा है कि यूपी में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश हो चुके हैं। कोरोना के चलते जब पूरा देश करा रहा था तभी प्रदेश की जनता को बचाने के साथ ही निवेश के लिए काम किए जा रहे थे। कोरोना काल में ही यूपी देश का पहला डिस्प्ले सेंटर जो है वो चीन से लेकर आया था। तो भारत में लगातार जो है वो यूपी में खास करके तेज़ी से काम चल रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। ASI को नहीं दिया गया कुतुब मीनार में खुदाई करने का आदेश, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने दी सफाई।
दरअसल केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को कुतुब मीनार परिसर में खुदाई करने का आदेश दिया गया है। समाचार एजेंसी ASI की एक रिपोर्ट के अनुसार रेड्डी ने हैदराबाद में कहा है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल ज्ञानवापी मुद्दे के बीच मीडिया में कुछ हिस्सों में कुछ रिपोर्ट आई थी, जिनमें दावा किया गया था कि संस्कृति मंत्रालय ने ASI को कुतुब मीनार परिसर में खुदाई करने का आदेश दिया था। फिलहाल दोस्तों फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट